नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है आपके कमेंट पढ़ के। कुछ कमेंट आते हैं कि सर आपके जो बताए हुए नियम हैं वो लागू नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैं एक बात फिर से कहना चाहूँगा कि आप जन्म कुंडली के साथ साथ, लगन कुंडली के साथ साथ चलित कुंडली भी देखा करें। चलित कुंडली में देखें कहीं आपका ग्रह जहाँ पे बताया गया है उससे आगे पीछे तो नहीं हो गया है। हम खाना नंबर 7 की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, आप खाना नंबर 7 को ही देख रहे हैं। लगन में खाना नंबर 7 में ग्रह पड़ा हुआ है, और जब आप चलित कुंडली में देखते हैं तो वो खाना नंबर 8 में या 6 में गया होता है। दूसरी बात ये भी है कि जिस ग्रह के बारे में हम बात कर रहे हैं कहीं उसका कोई भेद तो नहीं हो रहा है, उस ग्रह पे किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि तो नहीं है जिससे वो ग्रह अपना असर देने में असमर्थ है। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। वीडियो को ध्यान से पूरा तसल्ली से सुनें और फिर उस नियम को आप लगाएं कुंडली पे। और चलित कुंडली अवश्य देखें, क्योंकि चलित कुंडली में कई बार ग्रह जहां हम देख रहे होते हैं वहां नहीं होते, वो काफ़ी उनमें चेंजेस आ जाती हैं। तो आप चलित कुंडली भी देखें। दोस्तों, मैंने सबसे पहले जो वीडियो डाली थी वो लाल किताब के 20 सूत्र डाले थे, और वो काफ़ी पसंद किए लोगों ने, और उस पर मुझे काफ़ी कमेंट आए। उसके बाद मैंने 21 सूत्र डाले, उस पर भी काफ़ी कमेंट आए और बहुत पसंद की गई। उसके बाद मैंने 26 सूत्र डाले, यानी खबरदारी, लाल किताब की एक खबरदारी है जिसमें कुछ चीज़ों के लिए मनाही की गई है सख्त तौर से। तो वो भी मैंने 26 सूत्र डाले थे और वो भी आप लोगों ने बहुत पसंद किए। खबरदारी में बहुत सारी खबरदारियाँ लाल किताब में बताई गई हैं जिनका कहा गया है कि भाई इनको आपने नहीं करना है, अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका नुकसान हो सकता है। कुछ बातें हैं जो लाल किताब के आज के दौर में लागू नहीं होती हैं, लेकिन ज़्यादातर बातें आज के दौर में लागू होती हैं। तो आज मैं आपको लाल किताब के ही खबरदारी के 10 सूत्र बताने वाला हूं, 10 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसकी जानकारी हर इंसान को होनी अनिवार्य है, यानी पता होना चाहिए उस चीज़ का। और कई बार हम गलती से कुछ काम ऐसे कर रहे होते हैं जिसका खामियाजा हमारी संतान को या हमें भुगतना पड़ता है। तो आज भी हो सकता है कमेंट आए कि नहीं सर ये तो सब बकवास है, ये है वो है। तो देखिए, आप प्रैक्टिकल करके बताएं कि भाई ये वाकई बात सही है, ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। आप उसको प्रैक्टिकल तौर में देखें तो सही। मुझे एक कमेंट आया था कि सर मुस्लिम लोग, सिख लोग जो है या ईसाई लोग तो सब खाते पीते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको तो सभी को संतान है। तो मैं इस चीज़ का जवाब ये देना चाहूँगा कि क्या सारे ईसाई ऐसे हैं जिनको कोई मतलब कोई भी ऐसा ईसाई नहीं है जिसको संतान नहीं है, या कोई भी ऐसा मुस्लिम नहीं है जिसको संतान नहीं है? कुछ तो होंगे जिनको संतान नहीं है। तो क्या उन्होंने अपनी कुंडली में देखा कि भाई ये कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठा हुआ है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है? सेकंड, एक बात और समझ लें, मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म ये बिल्कुल उल्टा है। ईसाई धर्म भी बिल्कुल उल्टा है, ये हिंदू धर्म का बिल्कुल ऑपोजिट है। यानी उनको जो फल उनके भगवान ने देना है वो उनके उल्टे कर्मों से देना है, और हमें जो देना है वो सीधे कर्मों से देना है। तो इस वीडियो को अगर कोई मुस्लिम भाई सुन रहा हो तो माफ़ करें, लेकिन जो चीज़ मैंने देखी है, जो समझी है, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। अभी देखिए, हमारे हिंदू धर्म में एक चीज़ कही जाती है कि किसी को झूठा पानी देने से पाप लगता है, लेकिन यहीं पे जब कोई मुस्लिम भाई दूध में थूक के देता है या पानी में थुतकार के देता है तो उनको सवाब मिलता है। ऐसा मैंने खुद उनके मुंह से सुना है कि हमें सवाब मिलता है जब हम ऐसा करते हैं। तो ये बात होती है। तो हमारे नियम और उनके नियम बिल्कुल उलट हैं। जो चीज़ हमें करने से हमें पाप लगता है, उनको करने से उनको पुण्य लगता है। जैसे गाय, हम लोग गाय नहीं काटते हैं, हिंदू धर्म में गाय को काटना बहुत बड़ा पाप बताया गया है, गौ हत्या का पाप लगता है। लेकिन दूसरी तरफ वो गाय को मार के काटते हैं, खाते हैं, उनको कोई पाप नहीं लगता। तो आप अपने धर्म की तुलना दूसरे धर्म से ना करें। ये ध्यान में रखें कि जो चीज़ हम कर रहे हैं उसका फल हमें मिलना है, और जो वो कर रहे हैं वो उनको मिलना है। और उनका धर्म हमारा धर्म बिल्कुल उल्टा है।
उनके सारे कर्म हमारे कर्म के ऑपोजिट है। एग्जाम्पल में मैं बात करूंगा, देखिए हमारे यहाँ पे रोटी बनती है, हमेशा सीधे तवे पे हम रोटी बनाते हैं, लेकिन आप कभी मुस्लिम के घर पे जाके देखना, वो उल्टे तवे पे रोटी बनाते हैं। हम अक्सर पूजा करते हैं, हमारी दिशा कौन सी होती है? पूरब दिशा, हमारा मुख पूरब की तरफ होना चाहिए पूजा करते हुए, ईशान कोण में हमारा मंदिर होता है। लेकिन आप मुस्लिम का देखें तो वो पश्चिम की तरफ मुंह करके अपना पूजा करते हैं, यानी नमाज पढ़ते हैं। उसी तरह से जब हम हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, तो हम नीचे की तरफ धोते हैं, वो ऊपर की तरफ धोते हैं, इस तरह से धोते हैं। तो ये भी उल्टा है, ठीक है। गौ हत्या हमारे यहाँ पाप है, उनके लिए अच्छी बात है, कर सकते हैं। हम झूठा पानी किसी को नहीं दे सकते हैं, वो झूठा पानी भी सबको देते हैं तो उनको पुण्य मिलता है, हम देते हैं तो हमें पाप लगता है, ठीक है। इस तरह की एक बातें नहीं है, हजारों बातें हैं, हजारों बातें हैं उसमें। हमारे यहाँ पे क्या, जो हमारी बहन किसी भी रिश्ते से, अगर गोत्र भी कहीं दूर दूर तक अगर मिल जाता है तो हम उसको बहन मान लेते हैं और उसमें शादी का रिश्ता नहीं किया जाता हमारे यहाँ पे। लेकिन इनके यहाँ पे चाचा ताऊ मासी की लड़की को भी मतलब घरवाली बना लिया जाता है, उससे शादी कर ली जाती है। तो आप इस चीज़ को समझें, आप उनसे तुलना ना करें कि भाई उनके यहाँ पे तो वो नॉनवेज खाते हैं, उनको तो संतान है, तो उनको उसका बुरा फल नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा अगर आप हिंदू हैं या सिख हैं। ईसाइयों में भी मिलता है, अगर वो हिंदू हैं तो उनको भी मिलता है। और कोई अगर अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन जाता है या मुस्लिम बन जाता है तो एक बहुत बड़ा उनके ऊपर ऋण लगता है, जिसको कहा गया है लाल किताब में पितर ऋण। धर्म बदलने पे, अगर आप धर्म बदलते हैं तो पितर ऋण लगता है, और इसका पाप इतना बड़ा है कि अगर उसको आप सुनेंगे तो डर जाएंगे, आप कभी ज़िंदगी में सोचेंगे भी नहीं। वो आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा अपनी वीडियोज़ में। तो आज हम बात करते हैं 10 सूत्रों की, लाल किताब के 10 ऐसे सूत्र जो आपको अलर्ट करते हैं उस चीज़ को करने से, यानी खबरदारी। लाल किताब की जो खबरदारी है उसमें बताए गए 26 सूत्रों के बाद 10 सूत्र और हैं, और इस तरह के बहुत सारे सूत्र हैं। मैं आने वाले टाइम में आपको वो बताता रहूँगा, और आने वाले टाइम में मैं सभी ग्रहों के 12 ही भावों में फल भी लाल किताब से बताऊँगा मैं। तो आज हम बात करते हैं 10 सूत्रों की। सबसे पहला नियम क्या है, पहले तो ये समझ लें कि लाल किताब में जो ग्रह चाल है, यह ग्रह चाल हमने लगन कुंडली या चलित कुंडली से देखना है, वर्षफल से हमने नहीं देखना है। वर्षफल में अगर ये ग्रह उस स्थिति में आ जाएं जैसा कि बताया गया है तो फल तो देंगे, लेकिन वो फल 1 साल से ज़्यादा नहीं रहेगा, यानी 1 साल तक उसके बुरे फल हमें प्राप्त होंगे। तो यदि वर्षफल में भी यह स्थिति आ जाए जो मैं बता रहा हूँ तो भी उसका फल मिलेगा, लेकिन हमने वर्षफल के हिसाब से इसको नहीं देखना है, हमने लगन कुंडली या चलित कुंडली के हिसाब से ही देखना है। ये बात समझ लें आप। और कोई भी हम जो भी चाल हम देख रहे हैं उसमें अगर वर्षफल में उस तरह की चाल आ भी जाए ग्रहों की, यानी ग्रह उस स्थिति में बैठे हों जैसा मैं बता रहा हूँ, तो उसका बुरा असर 1 साल तक रह के ख़त्म हो जाएगा अगर आप कोई उपाय नहीं करते हैं। अगर उपाय करते हैं तो शायद बच सकते हैं। तो एक तो नियम हमारा, पहला नियम तो ये है कि अपने उच्च ग्रह की चीज़ों का दान करना। ध्यान से सुन लें, आपकी कुंडली में कोई ग्रह यदि उच्च का बैठा है, शुभ बैठा है, और उसकी चीज़ों का अगर हम दान करते हैं तो ये एक मंदी जहर की तरह होगा। और उसी तरह अगर हम नीच चीज़ों को, नीच ग्रह की चीज़ों को लेते हैं, आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच होकर बैठा हुआ है, अशुभ होकर बैठा हुआ है, और उसकी चीज़ों का दान हम लेना शुरू कर दें तो ये एक बहुत बड़े जहर की तरह होगा, एक मंदे जहर की तरह होगा, जो धीरे 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 आपको ख़त्म कर देगा या आपको नुकसान देगा बहुत बड़ा। लेकिन आपको इसका उसी टाइम नहीं पता चलेगा, धीरे धीरे आपको इस चीज़ का पता चलेगा। तो याद रहे, पहला नियम यही है कि आप नेक ग्रह की चीज़ों का दान न करें। यदि आपका लग्नेश उच्च का बैठा हुआ है और लग्नेश की चीज़ों का आप दान करते हैं, या भाग्येश आपका बढ़िया स्थिति में बैठा हुआ है, उच्च का बैठा है और उसकी चीज़ों का आप दान करते हैं, या पंचमेश अच्छी स्थिति में बैठा है, उसका अगर हम दान करते हैं तो यह एक मंदे जहर की तरह होगा, धीरे धीरे आपके सुखों को ख़त्म कर देगा और सेहत की तकलीफ़ें भी दे सकता है। तो याद रहे, रखें इस चीज़ का।
सेकंड नियम जो है, कोई भी दान करना, यानी खास तौर से जल का दान करना। अगर आप कहीं पे प्याऊ लगाते हैं, यानी आपने कहीं पे वाटर कूलर लगा दिया है, आपके मन में आया कि चलो जल की सेवा करनी चाहिए, तो हम कहीं पे वाटर कूलर लगा देते हैं, या आप कुआं या बावड़ी कहीं पे बना देते हैं लोगों के लिए पानी पीने के लिए। आज कुआं बावड़ी तो खैर हमारे राजस्थान साइड में चलता है, लेकिन बाकी जगह पे नहीं है। लेकिन वाटर कूलर या घड़े रख देना, या किसी इंसान की वहाँ पे ड्यूटी लगा देना कि जल की सेवा करने के लिए उसको पैसे दे रहे हैं हम, वो लोगों को जल पिला रहा है, जल की सेवा कर रहा है, तो ये आपके लिए बहुत बुरा फल दे सकता है। आपकी जो संतानें हैं वो असामयिक मृत्यु से घटती जाएंगी यदि चंद्रमा खाना नंबर 6 में हुआ तो। अब वैदिक में तो बताया गया कि चंद्र खाना नंबर 6 में है तो जल का दान करें, चांदी का दान करें, दूध का दान करें। लेकिन लाल किताब में खाना नंबर 6 में अगर चंद्रमा पड़ा हुआ है और आपने गलती से दूध, चावल, चांदी, जल का दान किया, तो आपकी संतानें या आपका वंश असामयिक मृत्यु से घटता जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। और कभी भी जल के लिए कोई सेवा का प्रबंध न करें, कहीं पे वाटर कूलर न लगाएं, ना कहीं पे कोई इंसान की ड्यूटी लगाएं जल पिलाने के लिए। और कहीं पे अगर इस तरह का कोई कार्य कहीं चल रहा है, छबील जैसे कहीं पे लगी हुई है, पंजाब में छबील का बहुत चलन है, यहाँ पे गर्मियों में छबील लगाई जाती है, ठंडे पानी का जो बांटा जाता है, ठंडे पानी शरबत वगैरह बांटा जाता है मीठा। तो अगर यही चीज़ आप करते हैं, चंद्रमा आपका छठे खाने में है, आप छबील लगाते हैं या छबील में पैसा देते हैं, आप वहाँ पे दान करते हैं, पैसा देते हैं, छबील की सेवा लगाते हैं, तो भी आपको इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आप किसी भी तरह की अगर अपना हिस्सा डालते हैं इस कार्य में, जल के दान में, तो आपको इसका कष्ट भुगतना पड़ेगा। और ये बिल्कुल सत्य है, इसमें किसी तरह का दो राय या कोई किंतु परंतु नहीं है, इसमें याद रखें इस चीज़ का। तो चंद्र 6 का आप उपाय भी करें साथ ही साथ। हो सके तो अगर आपके घर में कोई पत्नी की सेहत खराब है या माँ की सेहत खराब है, तो आप घर में खरगोश रख सकते हैं। और याद रहे, खरगोश घर की मिट्टी ना खोदे, मिट्टी ना उखाड़े। वैसे तो घर में पक्के फर्श होते हैं, लेकिन जिनकी कई लोग होते हैं कि वो कच्ची जगह छोड़ देते हैं, वहाँ पे खरगोश रख लेते हैं। अगर वो मिट्टी खोदेगा वहाँ पे, खरगोश मिट्टी उखाड़ेगा वहाँ पे, तो उससे आपकी पत्नी को कष्ट आ सकता है, माता को कष्ट आ सकता है। तो याद रहे, आपने घर में खरगोश रखना है, लेकिन वो मिट्टी ना खोदे। इसी चीज़ से हमने बचाना है, और इसी से पत्नी की सेहत भी ठीक रहेगी और काफ़ी चीज़ों में लाभ मिलेगा। चंद्र की चीज़ों का दान आप मंदिर में कर सकते हैं, मंदिर में आप उस चीज़ों का दान कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा शौक है कि भाई हमने जल की सेवा करनी है, तो आप हॉस्पिटल में एक वो लगा सकते हैं, वाटर कूलर, पानी का प्रबंध आप हॉस्पिटल में कर सकते हैं। आप शमशान घाट में जल का प्रबंध कर सकते हैं। ये एक अच्छे उपाय की तरह भी होगा, और इससे बुरा परिणाम भी नहीं मिलेगा, और आपका शौक भी पूरा हो जाएगा। तो याद रहे, इस चीज़ का ध्यान रखें। सेकंड नियम जो है वो है, यदि आप किसी धार्मिक कोई सराय बन रही है, कोई रहने के लिए यात्री गाह बन रहा है, या सराय कोई बन रही है, तो वहाँ पे अगर आप अपना पैसा देते हैं, आप अपने पैसा लगाते हैं, वहाँ पे कोई धर्मशाला बनाने में आप अपना पैसा लगा रहे हैं, कोई यात्री गाह बनाने में कोई पैसा लगा रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत बुरा फल देने वाला होगा। जैसे कि मुसाफिर खाना वगैरह होता है उस तरह का। और ये कब होगा? यदि आपकी कुंडली में शनि अष्टम भाव में पड़े हुए हैं। शनि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में है, और आप धर्मार्थ कोई मुसाफिर खाना बनाते हैं, कोई यात्री गाह या कोई ऐसी जगह पे पैसा देते हैं, तो आपके लिए बहुत बुरा फल देने वाला होगा, और आपको बेघर तंग करके छोड़ेगा ये। यानी आप दूसरों के लिए घर का प्रबंध कर रहे हैं, खुद के घर के लिए तड़पेंगे आप। घर से बेघर होना पड़ सकता है आपको, यदि शनि 8वें खाने में है। अब यहाँ पे उपाय क्या किया जाए? शनि 8वें खाने में तो है, लेकिन इसका उपाय भी किया जाए। तो 8वें खाने का उपाय, एक तो आप चांदी का चौरस पीस अपने पर्स में रखें हमेशा के लिए। सेकंड, आपने क्या काम करना है, 800 ग्राम काले उड़द
सरसों का तेल लगा के आपने जल प्रवाह करने हैं। ये उपाय आप शनिवार को कर सकते हैं और 8 दिन लगातार करें इसको, शनिवार से शुरू करके। तो ये बहुत बढ़िया उपाय है। दूसरा एक तीसरा नियम क्या है, यदि वैसे ये नियम अब लागू नहीं होता है क्योंकि आज के टाइम में ये सब नहीं रहा है, तांबे के सिक्के नहीं रहे हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि लगन भाव में बैठा हुआ है, लगन भाव में शनि और पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हैं, और आप तांबे का कोई सिक्का किसी पंडित को, किसी साधु फकीर को दान करते हैं, तो ये आपकी संतानों को ख़त्म कर देगा, यानी आपके संतान के लिए अति अनिष्टकारी होगा। लेकिन ये नियम मैंने बताया आज लागू नहीं होगा। तांबे के सिक्के तो कोई देता ही नहीं है, आज सारे सिक्के बदल गए हैं या नोट कागज़ के हैं। ये पहले ज़माने में होता था, उस समय में जब ये किताब लिखी गई थी। लेकिन ये नियम लिखा है और आपको बताना मैंने ज़रूरी समझा कि पता होना चाहिए। तो याद रहे कि यदि आपकी कुंडली में शनि लगन में है और पंचम भाव में बृहस्पति हैं, तो तांबे का सिक्का दान न किया जाए। अब यहाँ पे उपाय क्या है, शनि लगन में बैठे हैं तो 60 ग्राम सुरमे की डली वीराने में दबाएं, एक तवा, चिमटा, अंगीठी किसी साधु फकीर को दान करें। तो ये एक अच्छा उपाय है। और लगन में शनि बैठा है तो जन्मदिन बनाने से बचें, खुशियाँ जाहिर ना करें, घर में डीजे वगैरह जोर से तेज़ आवाज़ में ना चलाएं, घर में ढोलक ढोलकी ना बजाई जाए, याद रहे। और यहाँ पे एक चीज़ का याद रखें कि अगर शनि की दृष्टि में शनि के शत्रु ग्रह हैं तब यह नियम लागू होगा। यानी 7वें खाने में अगर सूरज बैठा है, तीसरे खाने में चंद्रमा बैठे हैं या 10वें खाने में सूर्य बैठे हुए हैं, तब यह नियम लागू होगा। तब आपने घर में खुशियाँ नहीं मनानी हैं, ढोलक ढोलकी नहीं बजानी है। अगला नियम जो है वो है, यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो और चंद्र खाना नंबर 4 में हो। फिर से सुन ले, यदि बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो और चंद्रमा खाना नंबर 4 में हो, और आप कोई धर्म के लिए आप कोई मंदिर का निर्माण करवाते हैं या किसी गुरुद्वारे का निर्माण करवाते हैं या धार्मिक किसी जगह का निर्माण कराते हैं, तो आपके लिए अति अनिष्टकारी होगा। आप ऐसे कार्य में दान भी नहीं दे सकते, अपना हिस्सा भी नहीं डाल सकते आप, याद रहे इस बात का। यदि आपकी कुंडली में चौथे खाने में चंद्रमा और 10वें भाव में बृहस्पति हैं तो, और बेवजह भला करना आपको औंधे मुंह डाल देगा। यानी आपने किसी का भला किया और उल्ट आप ही फंस गए, बेवजह की तोहमतें लगेंगी, यहाँ तक कि फांसी तक होने की संभावना यहाँ पे बन जाती है। आपके घर में कोई ऐसे कोई चलता कोई फ़कीर जा रहा था, आपने सोचा कि चलो गरीब है बेचारे को खाना खिला देते हैं घर में बुला के। आपने उसको घर में बुलाया और उसको भोजन कराया। अब कुदरत की खेल ऐसी होगी कि उसके पेट में कोई दर्द हो जाए, अचानक से उसकी कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसको हार्ट अटैक आ जाए, कुछ भी आ जाए और उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसके मौत के जिम्मेवार आप होंगे और फांसी भी हो सकती है। तो याद रहे इस चीज़ का। तो कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसमें झूठी तोहमतें लगें, और आप कोई धार्मिक कार्य में हिस्सा न दें। यानी कोई मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला या गुरुद्वारा बन रहा है या चर्च बन रही है तो उसमें अपना हिस्सा ना डालें। अगला नियम है, यदि आपकी कुंडली में शुक्र खाना नंबर 9 में है। ये सारी बातें मैं खाना वाइज बता रहा हूँ, राशि वाइज बिल्कुल ना लें इसको। लगन खाना नंबर 1 होता है और वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए सीरियल वाइज खाने होते हैं। जहाँ पे लगन शब्द लिखा होता है वो खाना नंबर 1 है, और उसके एंटी क्लॉकवाइज सीरियल से अगर हम देखें तो खाना नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इस तरह से खाने होते हैं। तो लगन से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए जो 9वां खाना आता है, यदि वहाँ पे आपके शुक्र पड़ा हुआ है, शुक्र देव पड़े हुए हैं, तो यदि आप किसी के लिए फ्री शिक्षा का प्रबंध करते हैं या कहीं विधवा वसीला या किसी विधवा के लिए आप पेंशन लगाते हैं, विधवा के लिए पेंशन लगाते हैं या किसी यतीम बच्चे के लिए मुफ्त वजीफ़ा लगाते हैं, विधवा के लिए कोई पेंशन और किसी यतीम बच्चे के लिए आप वजीफ़ा लगाते हैं, उसकी पढ़ाई का प्रबंध अगर आप करते हैं, तो आपके लिए बहुत दुखदाई होगा।
बहुत बुरा फल देगा ये। और आपके लिए क्या, ये जलती हुई रेत से मिट्टी खराब होने का बहाना, ऐसा कुछ वर्ड इन्होंने लिखा है लाल किताब में कि जलती हुई रेत से मिट्टी खराब होने का बहाना बनेगा, यानी आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर देगा। आपकी पत्नी की सेहत खराब रहने लगेगी, संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, संतान पैदा नहीं होगी। और अगर दत्तक पुत्र यानी गोद लिया पुत्र भी लिया तो उससे भी आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। यहाँ तक हो सकता है कि पत्नी की मृत्यु हो जाए या मृत्यु तुल्य कष्ट उसको सहना पड़े। ये ऐसा मैं देख चुका हूँ, मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। तो इसको भी आप हल्के में ना लें, बिल्कुल भी ये ना सोचें कि ये बोल रहा है बस बोलने दो इसको, बेकार की बातें। ये मैंने प्रैक्टिकल किया है और एक कुंडली पे नहीं किया है, हजारों कुंडलियों पे किया है। शुक्र खाना नंबर 9 में है तो कई बार संतान नहीं होती है या बहुत लेट होती है, या होती है तो लड़कियां होती हैं। और खासकर तब इसका बुरा परिणाम और ज़्यादा मिलता है यदि आप किसी के लिए, विधवा के लिए पेंशन लगा दें या किसी यतीम बच्चे के लिए आप कोई वजीफा लगा दें, तब इस चीज़ का बुरा परिणाम मिलता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और शुक्र खाना नंबर 9 में हो तो पत्नी की सेहत अगर खराब चल रही है, संतान में कोई दिक्कत आ रही है, तो पत्नी के हाथों में चांदी का एक कड़ा लाल मीणा लगा के, चारों तरफ उसके लाल राउंड में मीणा लगा हो, और नहीं तो नेल पेंट से लाल कर दिया जाए, और बाहरी तरफ से कड़े को लाल कर दिया जाए। और 9 चांदी के चौरस पीस, चौरस पत्थर चांदी के 9 आपने किसी नीम के पेड़ में गाड़ने हैं, जड़ में नहीं गाड़ने हैं, तने में गाड़ने हैं 9 पीस, और शुक्रवार के दिन गाड़ने हैं। ये पत्नी के हाथों करवाया जाए तो उससे पत्नी की सेहत भी ठीक रहेगी और संतान उत्पत्ति के चांस भी बन जाएंगे। चांदी का कड़ा जरूर उनको पहनाया जाए। और अगर आप मकान बना रहे हैं तो शहद, चांदी की डब्बी में शहद डाल के अपनी नींव में जरूर दबाएं, इससे शुक्र का 9 गुना शुभ प्रभाव आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगला नियम क्या है, यदि आपकी कुंडली में चंद्र 12वें भाव में है, कहां पे है, 12वें भाव में, लगन से अगर कुंडली में 12वें भाव में चंद्रमा है और आप रोज रोज किसी साधु फकीर को भोजन कराते हैं या अपने घर में बिठा के खाना खिलाते हैं, तो आपको अपने लिए खाने के लाले पड़ जाएंगे। आने वाले वक्त में या अंतिम समय में आपको ही भोजन प्राप्त नहीं होगा। और ऐसी ऐसी बीमारियां आपको देखने के लिए मिलेंगी जो आपने कभी सुनी भी ना हो। चंद्र 12 हो और आप रोज़ रोज़ किसी को, साधु को घर में बुला के खाना खिलाएं, और ख़ासकर अगर आपने खीर खिलाई तो, चाहे वो पंडित हों, चाहे वो साधु हों, चाहे कोई ब्राह्मण हो, आप घर में बिठा के भोजन नहीं करा सकते चंद्र 12 के समय, याद रहे। और किसी के लिए फ्री शिक्षा का प्रबंध भी नहीं आपने करना है। आपने स्कूल खोला हुआ है और आपके पास में कुछ बच्चे आते हैं जो पैसा देने में असमर्थ हैं, तो आप उनको शिक्षा नहीं दे सकते यदि चंद्र 12वें भाव में है। तो पैसे लेके शिक्षा देने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन फ्री शिक्षा अगर आप देते हैं या दिलाते हैं किसी को, आप प्रबंध कराते हैं कि इसके पैसे मैं दे दूंगा, आप इनको पढ़ाएं फ्री में, तो भी आपको नुकसान होगा, ये याद रखें। चंद्र 12 में हो तो एक उपाय आप कर सकते हैं, 1200 ग्राम चावल आप जल प्रवाह करें सोमवार के दिन। 1 किलो 200 ग्राम चावल जल प्रवाह करें या दूध जल प्रवाह करें सोमवार के दिन। और अगर इस तरह का कुछ किया जाए चंद्र 12 के समय, तो ये भी कहा गया है कि मरते टाइम उसकी जब आत्मा निकलने वाली होती है, तड़प रहा होता है, तो कोई जल देने वाला भी नहीं होता। अंतिम समय में बहुत बुरा हाल होता है। हो सकता है आप कहेंगे जी हम तो बहुत बढ़िया, लेकिन अंतिम समय बहुत बुरा होता है चंद्र 12 के समय अगर आप इस तरह के कार्य करते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, भोजन अगर किसी को फिर रोज़ रोज़ बिठा के खिला रहे हैं, और खीर खासकर दूध से बनी हुई चीज़ें, तो और बुरा नुकसान होगा इसमें। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 7 में पड़े हुए हैं और आप किसी पुजारी को या साधु फकीर को कपड़े दान करते हैं, तो आपके शरीर के कपड़े नष्ट हो जाएंगे, यानी आपको अपने लिए कपड़ों के लाले पड़ जाएंगे, या कहें आपके लिए लावलदी का घंटा घर में बजने लगेगा। लावलदी का मतलब होता है निसंतान, यानी संतानहीनता का घंटा घर में बजने लगेगा। संतान अगर होगी तो ऐसी संतान होगी जिसको आप गालियां देके ये कहेंगे कि अगर नहीं होती तो बहुत अच्छा था।
तो या तो संतान होगी नहीं, और होगी तो निकम्मी संतान होगी, खासकर पुत्र संतान। तो बृहस्पति साथ के समय किसी मंदिर के पुजारी को कभी भी आपने, मंदिर के पुजारी हो या साधु फकीर हो, उसको कपड़े दान नहीं करने। वैसे किसी को कपड़े दान करना बुरा फल नहीं देगा। आपके कपड़ों का ढेर लगा हुआ है तो आप चाहें तो किसी यतीम बच्चों में बांट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन किसी साधु फकीर या पुजारी को आपने कपड़ा नहीं देना है। दत्तक पुत्र मुकर्रर करने संबंधी, यानी आप अगर पुत्र, आपको संतान नहीं हो रही है और आपने कोई संतान गोद लेनी है, तो आप याद रखें, यदि आपकी कुंडली में छठे भाव में शनिदेव बैठे हैं, छठे भाव में अगर शनिदेव बैठे हैं और ऐसे समय में आप कोई गोद बच्चा लेंगे तो उसकी ज़िंदगी भी तबाह होगी, साथ साथ आपकी ज़िंदगी भी तबाह होगी। और ऐसे समय में चाचा, अगर चाचा भतीजे के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रबंध करे या उसके शादी में कुछ पैसा अपनी तरफ से दे या लड़की की शादी में पैसा दे, तो उन दोनों की ही ज़िंदगी, जिसकी शादी की गई है उसकी ज़िंदगी तो ख़राब होगी, साथ आपकी भी ख़राब होगी। हाँ, ताया ऐसा कर सकता है, और ऐसे में अक्सर देखा गया है कि शनि खाना नंबर 6 में है और वह भतीजे की शादी या भतीजे की शादी में अपना पैसा लगाते हैं या उनकी फ्री शिक्षा का प्रबंध करते हैं या वजीफ़ा मुफ्त लगाते हैं उनके लिए, उनकी सेवा करते हैं, तो उनको आगे चल के संतान संबंधी समस्या होने लगती है और ख़ुद को भी संतान से संबंधित समस्याएं होने लगती हैं, संतान से लाभ नहीं मिलता है। अब यहाँ पे एक उपाय क्या किया जाए, जो दत्तक पुत्र, यानी आपने अगर गोद ले भी लिया है बच्चा और आप उसके परवरिश कर रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे शनि की चीज़ों का दान उस बच्चे के हाथों से करवाया जाए। यानी जो बच्चा आपने गोद लिया है, शनि की चीज़ों का दान उसके हाथ से करवाया जाए। काले चने दान करा सकते हैं आप, तेल का दान करा सकते हैं आप, काले उड़द का दान करा सकते हैं, काला कपड़े का दान करा सकते हैं। तो ये कराना आपके लिए दत्तक पुत्र के लिए ठीक रहेगा और तबाही के कारण से बचाएगा आपको। और नहीं तो लावल्दी होने तक से तड़पते होंगे अगर ताया ऐसा करें तो। यानी ताया अगर ऐसा करे तो कोई बुरा फल नहीं मिलेगा, लेकिन चाचा अगर ऐसा करे तो बुरा फल मिलेगा। समझे बात को? यानी चाचा भतीजे की परवरिश नहीं कर सकता है, ताया कर सकता है। अगर ताये की कुंडली में छठे भाव में शनि बैठा हुआ है तो वो अपने भतीजों की परवरिश भी कर सकता है, उनकी शादी में पैसा भी लगा सकता है, लेकिन चाचा अपने भतीजों की शादी में पैसा ना लगाए, नहीं तो उनको आगे चल के संतानहीनता या लावल्दी, लावल्दी का मतलब ये उर्दू का शब्द है, लावल्द, वल्द कहते हैं बच्चा और बेटा, तो बेटे का सुख उनको कभी ज़िंदगी में प्राप्त नहीं होगा। तो आज ये मैंने आपको 10 सूत्र बताए हैं, ये लाल किताब की खबरदारी में विशेष तौर से लिखे गए हैं और सारे ही नियम अपनी जगह पे बिल्कुल सच्चे साबित होते हैं। और हाँ, शनि 6 का मैं एक और उपाय बता दूंगा आपको। यदि आपकी कुंडली में शनि खाना नंबर 6 में है तो आप 6 मिट्टी की छोटी छोटी कुज्जियाँ होती हैं, मटकी होती है छोटी छोटी, बहुत छोटी सी, इतनी सी मटकी होती है, उसमें सरसों का तेल डाल के, तेल में अपनी छाया देख के, ढक्कन लगा के, उसको काली टेप जो बिजली की होती है उससे अगर बंद करना चाहें उससे बंद कर लें, या एमसील लगा के उसको बिल्कुल सील बंद कर देना है आपने, और किसी गंदे नाले में हाथ से उसको नीचे दबा देना है, गंदे नाले में डाल देना है, ताकि वो गंदे नाले में वहीं पड़ा रहे, बहे ना, उसके ऊपर गंदा पानी जाता रहे। यह उपाय एक बार आप साल में 2 या 3 बार कर सकते हैं, तो इससे आपको बुरे फल नहीं मिलेंगे और साथ साथ आपका काम कारोबार भी ठीक चलेगा और बुरे परिणामों से आप बचे रहेंगे। तो आज ये मैंने 10 सूत्र आपको बताए लाल किताब की खबरदारी के। इन सूत्रों को कुंडलियों पे लगा कर देखें और महसूस करें, देखें कि क्या ये वास्तव में काम करते हैं, और कमेंट करें, फिर मुझे बताएं कि क्या ये बातें वास्तव में सही हैं। मैंने तो इन चीज़ों को लागू करके देखा है काफ़ी कुंडलियों में, और आप भी इसका प्रैक्टिकल करें और समझे कि क्या ये चीज़ें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और आपकी कुंडली में अगर ऐसा कुछ भी दोष आता है तो आप इन चीज़ों से बचें। और अगर वर्षफल में, लाल किताब के वर्षफल में ऐसी स्थिति बनती है तो भी आप इस तरह के दान से उस साल बचें, नहीं तो वही परिणाम 1 साल के लिए आपके लिए लागू हो जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की भी वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी।
वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं लाल किताब आपको सिखाने वाला हूं और लाल किताब से संबंधित बहुत सारे उपाय मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। और आने वाली वीडियो में जिन लोगों की जन्म कुंडली ही नहीं है और वो किसी कष्ट को भुगत रहे हैं, उससे कैसे बचा जाए, उसका रामबाण उपाय क्या हो, वो भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहें मेरी वीडियो में, मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।